स्वागत है दोस्तों। आज फिर से इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट में जो 11th क्लास का करा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, संविधान सभा का निर्माण हमने कर लिया है, तो क्या निर्माण करने के तुरंत बाद हम क्या नोट्स लिखने लग जाएंगे या फिर क्या हम संविधान लिखने लग जाएंगे? ऐसा नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बुक्स को पढ़ोगे। मान लो कि तुम अपने घर में बैठ करके या फिर किसी भी शांत जगह पर बैठ करके आप एक नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो नोट्स जब आप बनाओगे तो क्या आप जाओगे, हाँ ये कमरा शांत है, हम जाकर के अब नोट्स शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी, आप अपने गाइड, यू लाइक, एमबीडी और बहुत कुछ सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह जितने भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपका नोट्स इतना बेस्ट होना चाहिए कि बाकी अनदर्स जितने भी फ्रेंड्स ने नोट्स बनाया है उनके बेटर देन में तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। समझ आया? इसी वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना संविधान का निर्माण करेंगे। तो आज इस पार्ट में हम जो विभिन्न देशों से, ठीक है, पहले हमारा जब देश की असेंबली बना, संविधान सभा बन गया, उसके बाद हमने अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा है। ठीक है, और उनको पढ़ने के बाद जितने भी नियम कानून, जितने भी हमें पॉइंट्स अच्छे लगे, जो पॉइंट्स, जो नियम, जो कानून हमें ये लगा कि भाई इस नियम को, इस कानून को हमारे देश में लागू होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने वहां से जो हमें अच्छा लगा वो पॉइंट उठाया और हमने कहाँ पे, भारतीय संविधान में, कहाँ पे, भारतीय संविधान में शामिल किया, भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जिस देश के संविधान को हमने पढ़ा, यानी कि जिन नेताओं ने पढ़ा है उन सभी नेताओं को पढ़ करके, मतलब सभी नेताओं ने पढ़ा उसे, और पढ़ने के बाद क्या किया कि उन पॉइंट्सों को, उन नियम कानून को जो कि उन्हें अच्छा लगा है वो लिया और हमारे संविधान में उसको ऐड कर दिया, ताकि हमारा देश काफ़ी बेटर तरीके से विकास कर सके, बेटर तरीके से वो कर सके अपना कार्य। ठीक है, तो आओ देखो, क्वेश्चन इस पे पूछते कैसे हैं कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधानों से पढ़ करके बनाया गया। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन आएगा कैसे, यही तो जानना मेन जरूरी है। तो देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये एक ही क्वेश्चन है, कहीं आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। नहीं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर एक है, यानी कि क्वेश्चन भी सारे एक है। बस सीबीएसई वाले बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को बार बार घुमा करके, बार बार हर एग्जाम में, हर आने वाले एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही घुमा देते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से। फिर बच्चे सोचने लगे ये तो बाहर से आया यार, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ना एनसीईआरटी में, ना सपोर्टिंग मटेरियल में, कहीं से नहीं पढ़ा। लेकिन नहीं, ये एनसीईआरटी में ऐसी कोई सा पॉइंट नहीं होगा जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। ठीक है, देखो, जब मैंने वादा किया है कि बाकी सभी टीचर से अच्छा पढ़ाऊंगा तो अच्छा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, भरोसा करके चलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत बताओ। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत बताओ। हमें स्रोत बताने हैं कि विभिन्न देशों के से संविधान से हमने क्या क्या लिया है, कौन कौन से स्रोत लिए हैं, वही बताने हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, उधार का थैला है। कैसे? तो देखो, जब भी हम किसी गाइड से या फिर किसी फ्रेंड के नोट्स से कोई पॉइंट ना क्या कर लेते हैं, उधार मांग लेते हैं। जब हम उससे मांगते तो उधारी तो मांगते हैं, कौन सा उससे खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं ना। तो उससे हमने मांगा तो उसको इसलिए अब बोल दिया गया कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला। उधार का थैला इसलिए बोला गया क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान को हमने पढ़ा है। ये देखो, इन सभी देशों के संविधान को हमने पढ़ा और वहां से हमें जो भी नियम कानून हमें अच्छे लगे उन सभी नियम कानूनों को हमने अपने संविधान में लिखा। ठीक है, आगे क्या आता है, भारतीय संविधान एक गुलदस्ता है। भाई साहब, क्या है? गुलदस्ता है जो विभिन्न देशों के पुष्पों से महकता है, खुशबू आ रही है, देख रहे हो। इस कथन की पुष्टि करें। अब बच्चों के दिल में ऐसा दर्द हो जाता है इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही कि ऐसा क्या लिखे इसमें, ये फूल पुष्प तो हमने पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी में। तो देखो, भारतीय संविधान गुलदस्ता है। ठीक है, ये देखो, भारतीय संविधान क्या हो गया, एक गुलदस्ता हो गया जो विभिन्न देशों के पुष्प से, विभिन्न देशों के पुष्प से क्या हुआ,
क्या महकता है, क्या होता है, महकता है, खुशबू आती है उनमें से। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो हमारा गुलदस्ता हो गया, विभिन्न देशों से एक फूल लाए, एक फूल हमने ब्रिटेन से, एक फूल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी बहुत सारे देशों से एक एक फूल लाया और अपने गुलदस्ते में रख दिया, तो महकेगा ही ना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान विभिन्न देशों के संविधान से मिलकर बना है, कैसे? तो विभिन्न देशों के संविधान से मिलकर के बना, कैसे बना? उसको पढ़ा, उसका अध्ययन किया, फिर हमने अपने संविधान में लिखा। ठीक है, आगे देखो, कहां थे, यहां। फिर उसके बाद भारतीय संविधान एक चांद है, क्या है? चांद भाई साहब, ईद वाला चांद नहीं है, करवा चौथ वाला चांद है। क्या है? चांद है। ठीक है, जो विभिन्न देशों के सितारों से, जो विभिन्न देशों के सितारों से क्या होता है? चमकता है। अब देखो, ये संविधान हो गया हमारा भारत का, अब विभिन्न देशों के स्टार्स यानी कि नियम कानून लिए, तभी तो काफी अच्छा दिख रहा है वो, कि हाँ ये नियम कानून बहुत बेस्ट है। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भारतीय संविधान एक चुराया हुआ संविधान है, इस कथन की पुष्टि करें। तो हमने उनके पॉइंट्स, उसके संविधान के नियम कानून चुराए ही तो हैं। समझ आ रही है बात? खरीदे तो है नहीं पैसे दे करके, उधार भी लिए हैं, चुराए भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, नहीं बेटा, क्वेश्चन घुमा देते हैं। सीबीएसई वाले जो हैं बोर्ड के पेपर में क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, हालांकि स्कूल में ही पेपर होता है 11th क्लास का, तो ठीक है, तो उतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के देते हैं, और ये एक ही क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है। सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आशा करता हूं। और अगर जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो उसको लिख करके आप कमेंट करें मुझे, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट जब बनाऊंगा इस चैप्टर की तब मैं ऐड कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो देखो, हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये जानते हैं आंसर में, वैसे देखो कौन कौन से संविधान से, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न देशों से लिया गया प्रावधान, कि हमने कौन कौन से प्रावधान को कौन कौन से देश से हमने लिया है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन का संविधान, कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, जिसको मतलब कौन कौन से कानून लिया है जिसको हमने भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर हमने ऐड किया है। भारतीय संविधान के अंदर क्या किया है, ऐड किया है। ये बन गया हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार से हमने सारे पॉइंट्स लिए। तो सबसे पहले यहां से हमने पॉइंट लिया है प्रथम खंभा पार प्रणाली। प्रथम खंभा पार प्रणाली, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया। अब बोलोगे प्रथम खंभा पार प्रणाली, कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा? देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको FPTP, फर्स्ट पास्ट ऑफ दी पोस्ट, ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट ऑफ दी पोस्ट ऑफ साइलेंट में डाल दिया गया है। इसको ही पेपर में कैसे पूछ लिया जाता है, FPTP का विस्तार पूर्वक रूप लिखें। तो बच्चे कहते हैं यार FPTP का विस्तार पूर्वक क्या होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको बताया नहीं जा रहा है। जब आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है इस चैप्टर से 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खासकर वो छूट जाए। पेपर में तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और नोट्स भी आपको लिखवाया जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, तो प्रथम खंभा पार प्रणाली का अर्थ क्या होता है, सर्वाधिक, क्या बोला मैंने, सर्वाधिक मत के आधार पर, मत के आधार पर, किसके आधार पर, मत के आधार पर, चुनाव में, कहां पे, चुनाव में जीत का फैसला, जीत का फैसला। इतनी बात समझ में आ गई है। यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक मत मतलब क्या होता है, मत मतलब होता है भाई साहब वोट। क्या होता है मतलब वोट, जो आप मतलब आप नहीं, जो आपके फादर मदर जो भी 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, मत के आधार पर। तो जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, किसमें, चुनाव में, और वही हमारा लीडर बन जाएगा इंडिया में। तो ये प्रथम खंभा पार प्रणाली का अर्थ तो सर जी आपने बताया नहीं अभी तक, तो अभी देखो बताते हैं भाई साहब। देखो ये है खंभा, खंभा लिखा हुआ है, ये है खंभा। मान लो कि ये स्ट्रीट लाइट है, मान लो यार, बनाने नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 4 बच्चों की ना रेस लगाते हैं। ठीक है,
4 बच्चों की रेस लगाते हैं। एक का नाम है गोलू, क्या नाम है? गोलू। एक का नाम है लोलू, एक का पोलू, एक का कालू। ठीक है, तो गोलू, लोलू, पोलू और कालू, ये 4 बच्चे हैं और चारों के चारों क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं कि कौन सबसे पहले इस खंबे को पार करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे भाई साहब लोलू चाचा जीत गए, लोलू चाचा जीत गए। तो यहां पे जीत गए ना, लेकिन इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, इससे रिलेटेड चुनाव में ऐसा क्या है? चुनाव में ऐसा क्या है जो इस वर्ड का हमने यूज कर लिया? कहने को तो हमने देख लिया कि जो पहले खंबा पार कर लिया वो जीत गया, लेकिन चुनाव में इसका अर्थ क्या है? देखो अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, देखते हैं फिर। तो चुनाव में इसका अर्थ है, देखो आप इन पार्टीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, है ना, कांग्रेस पार्टी, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे टोटल 100% वोट है। कितने प्रतिशत वोट है? 100% वोट है, और इस 100% वोट में से 35% वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए। ठीक है, और 30% इसको मिल गए, 20% इसको मिल गए और 15% इसको मिल गए। समझ आ रही है बात? टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। 30 20 50, 35 15 50, 50 50 100 टोटल वोट हो गए। तो किसे जीतना चाहिए? तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये जीत जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि इसको लाइक करने वाले जो व्यक्ति है वो 100 में से कितने हैं? केवल 35 लिखो। लेकिन इसको अनलाइक करने वाले यानी कि नापसंद करने वाले कितने हैं? 65%। देखो 30 20 50 और 15 इनको वोट दिया है ना, इसको तो नहीं वोट दिया, तो इसका मतलब 65 लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये जीता हुआ है। समझ आ रही है बात? लेकिन हमारे देखो ऐसा खैर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में यही रूल और रेगुलेशन कायम है। ठीक है, इसके बाद प्रथम खंबा पार प्रणाली के बाद हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। साथ साथ में नोट करते हुए चलना, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगी। ओके, और जो चीज समझना है वीडियो पॉज करो और देखो। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया है? दूसरा लिया है संसदीय सरकार का स्वरूप। तो हमने क्या लिया है? संसदीय सरकार का स्वरूप लिया है। संसदीय सरकार क्या मतलब होता है? संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। 2 होते हैं ना, तो संसद का ये रूप है और इसके अंदर राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये तुम 5th चैप्टर में पढ़ोगे, विधायिका चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, डोंट वरी, करा दूंगा। तो ये संसदीय सरकार होती है। तो संसदीय सरकार का स्वरूप यानी कि चेहरा जो हमारे इंडिया में है, लोकसभा राज्यसभा और मिलकर के कानून बनाएंगे, ये कहाँ से लिया हमने? ये लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिया है हमने कानून का विचार और व्यवहार। क्या बोला मैंने? कानून का विचार और व्यवहार। ठीक है, हमने ये लिया है। कहां से लिया है भाई साहब? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। क्या लिया है? कानून का विचार, यानी कि जो कानून का यहां पे देखो शासन लिखना भूल गया मैं, कानून का शासन, कानून के शासन का विचार और व्यवहार, यानी कि जो कानून का जो शासन है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, जितने प्रकार के पुलिस वाले होते हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, कौन? सरकारी कर्मचारी, वो महिलाओं से किस प्रकार से विचार और व्यवहार करेंगे और बच्चों से किस प्रकार से विचार और व्यवहार करेंगे, ये हमने कहां से लिया है? ये लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। क्लियर है? अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तुरंत कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट का भी कुछ पॉइंट बता दूंगा जो कि आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहां से क्या लिया है? नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने एकल नागरिकता। क्या लिया हमने? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहां से लिया हमने भाई साहब? एकल नागरिकता का अर्थ पता है? जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, तो ये है हमारा इंडिया। क्या है? इंडिया।
यहाँ पे बन गया हमारा इंडिया। तो इंडिया में चाहे व्यक्ति यहाँ है असम में, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी हो, और मान लो इस 4 जगह से निकल करके अलग अलग 4 व्यक्ति कहाँ जाते हैं, यूएसए में जाते हैं। तो यूएसए में किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हो, किसी एक व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो, तो वो बोलेगा आई एम ए इंडियन। क्या वो जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट का नाम बताएगा? नहीं बताएगा। वो एक ही बात बोलेगा कि आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में एकल नागरिकता, जिसे एकरी नागरिकता कहा जाता है, ठीक है, कि मतलब इस इंडिया के किसी भी कोने में हो उसे एकल नागरिकता, यानी कि एक ही नागरिकता मिली हुई है, 2 नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन यूएसए में 2 नागरिकता मिली हुई है। यहाँ पे स्टेट की अलग नागरिकता है और पूरे कंट्री की अलग नागरिकता है। यहाँ पे अगर किसी से पूछा जाए कि वेयर आर यू लिव इन अमेरिका, तो बोलेगा आई एम लिव इन अमेरिका एट वाशिंगटन डीसी, एट न्यूयॉर्क। ऐसे अपने स्टेट का भी नाम बताया कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिया है? इसके बाद लिया हमने विधायिका का पद, ठीक है। और जो पद लिया है और जो यहाँ का स्पीकर है, यहाँ का जो स्पीकर है, स्पीकर कौन? यहाँ का जो नेता, विधायक का जो सबसे मेन नेता है, उसका कार्य क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका रोल क्या है, कहाँ पे? विधायिका में। ये विधायिका का जो पद होता है, जो विधायिका का मेन लीडर होता है, वो मेन लीडर वो क्या काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। तो इतनी जो पॉइंट्स बताया मैंने, ये सभी पॉइंट्स कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर इनमें से कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करो। बाकी ब्रिटेन से हमने इतना ही लिया है, और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हम वो देखते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो अब हमने ब्रिटेन के संविधान से जितने भी पॉइंट्स लिया है वो सारा कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहला पॉइंट लिया है, सबसे मेन, सबसे बहुत जरूरी, जो एक आम आदमी के लिए इतना जरूरी है कि यदि उस आम आदमी को वो चीज़ें ना मिले तो आम आदमी वो समाज में जिंदा रह ही नहीं सकता। तो अब सोच रहे हो ये क्या है? तो भाई साहब ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया। जितने भी 6 प्रकार के हैं, तो जितने भी 6 प्रकार के हैं वो मैं मतलब कि नेक्स्ट जब चैप्टर कराऊंगा सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर में है मौलिक अधिकार, नाम ही है उसका, ठीक है, तो उसमें देखेंगे। और दूसरा पॉइंट लिया हमने न्याय पुनरावलोकन की शक्ति। अब बोलोगे ये कैसा नाम है पुनरावलोकन? तो देखो, पुनरावलोकन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है कि वो अपने फैसले को दोबारा से पुनर्विचार कर सकता है। मान लो किसी आपराधिक मामले के लिए यदि उसके बाद में सबूत मिलते हैं, उसको सजा मिलने के बाद कि ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है, ठीक है, तो उसको सजा तो सुना दिया गया है। सुना किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये अपने फैसले बदल सकता है, किसके अनुसार? न्यायिक पुनरावलोकन के अनुसार। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिया है यहाँ पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग पता क्या है? महाभियोग एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद पर से हटाने की प्रक्रिया। क्या करने की प्रक्रिया? हटाने की प्रक्रिया। ध्यान रखना, यानी कि राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे प्रथम व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो उस प्रथम व्यक्ति को हटाया भी जा सकता है, किसके जरिए? महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए। किसके जरिए? महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए। और ये किस में लिखा गया है? ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा गया है। इतनी बात क्लियर है? पक्का। और इसको किस में लिखा गया है? आर्टिकल 137 में
लिखा गया है न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति। और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से किसी को भी फैसला सुना सके, स्वतंत्र है, किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर है? पक्का? यहां पे लिया हमने क्या, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। हमने ये तीनों पॉइंट्स कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में अब हम पढ़ते हैं। चलो, हाँ, तो हमने अमेरिका के संविधान से जो लिया पॉइंट्स वो हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई साहब ऐसे पॉइंट्स लिए हैं ना जो कि जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन हर कोई नहीं बताता है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसको जानना बहुत जरूरी है। किसी से आप पूछ करके देखना कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, ठीक है। तो वो रियलिटी है कि आपके फ्रेंड्स में से जो 11th क्लास में है वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखो, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या है? प्रस्तावना, ठीक है, लिखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है, ठीक है, तो लिखी गई कि क्या लिखी गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है उसकी भाषा हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लिखी गई है उसको किस भाषा में लिखा गया। बात समझ आ गई? कौन सी, मतलब हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, बंगाली भाषा है, फारसी भाषा है, लैटिनी भाषा है, कौन सी भाषा है भाई? तो वो उसकी जो भाषा है, जिस भाषा में वो लिखा गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखा गया है। बात समझ आ रही है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जिस भाषा से लिखा गया था उसी भाषा में, मतलब हमारा जो इंडिया का संविधान है उसके संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसकी भाषा हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसमें से हमने 2 ही पॉइंट लिया है। दूसरा पॉइंट क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या है? देखो, इसको समझने के लिए 2 चीज़ हमें और समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा हमें राज्य सूची, ठीक है। दूसरा समझना क्या पड़ेगा? दूसरा समझना पड़ेगा हमें केंद्र सूची। केंद्र सूची। तो राज्य सूची वे होते हैं जिन पर केवल और केवल राज्य अपना विषय बना सकते हैं, और केंद्र सूची वो होते हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही उस पर अपना विषय या फिर कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची वे हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान कंप्लीट होता है। हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे डी है, जो कि क्या है? कनाडा का संविधान। ओके, देखो फिर तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो पहले जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है उसको हम टिक मार्क कर लेते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान को हमने पढ़ लिया है तो उसको हमने टिक मार्क कर लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से भाई साहब हमने लिया क्या है, ठीक है, ये जानना हमारे पास बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो, हाँ, तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार कनाडा के संविधान से ले लिया है। इसका मतलब क्या है? देखो, जहां पे जैसे संसदीय सरकार में क्या होता है कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री मेन होता है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। जैसे हमारे इंडिया में है, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं, किसी और देश में जाते हैं, मिलते हैं, आते हैं, यानी कि बहुत सारे जगहों का दौरा करते हैं। कभी तुमने ये सुना है कि इंडिया में लाल किले पे जाकर के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सारे काम कौन करता है? पीएम करता है इंडियन में, क्योंकि वहां पे क्या है? इंडिया में संसदीय सरकार है। हमारे पास क्या है? संसदीय सरकार है। लेकिन यहां पे अध्यक्षात्मक सरकार की बात हुई है। किसकी बात हुई है? अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार की बात हो रही है, जहां पे पीएम और जहां पे प्रेसिडेंट, कौन? प्रेसिडेंट, दोनों
मिलकर काम करते हैं। पीएम और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं। आधे काम को पीएम संभालता है, आधे काम को प्रेसिडेंट संभालता है, दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसे कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या लिया है, इसके बाद लिया है राज्य में। कहां पे, राज्य में केंद्र सरकार द्वारा, क्या है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। समझ आ गई बात, राज्यपाल की नियुक्ति। क्लियर है। यानी कि राज्य में जो राज्यपाल होता है, जो राज्य में, हर एक राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। समझ में आ गई। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप हो गया है, ठीक है, तो इंडिया के मैप में देखो, मान लो यहाँ पे एक राज्य है आंध्र प्रदेश, तो इस आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगा। क्लियर है। तो कर्नाटक के संविधान से हमने यही 2 पॉइंट लिया है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ से लिया, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान को देखते हैं अभी। हाँ, तो देखिए फ्रांस के संविधान से क्या लिया है। उससे पहले यहाँ पे हम टिक मार्क कर लेते हैं कि कनाडा से हमने जो जो लिया था वो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के संविधान, तो यहाँ पे हम पहले से ही टिक मार लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया हमने स्वतंत्रता। क्या लिया हमने, स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी, ठीक है, हर किसी के पास है। वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। क्लियर है। इसके बाद लिया हमने समानता। क्या लिया है, समानता। समानता क्या, इक्वालिटी, सभी एक समान है। किसी भी समाज में, किसी भी धर्म के साथ, किसी भी कास्ट के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, समाज में रह रहा है तो वो सबके समान है, किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बंधुत्व। क्या, बंधुत्व का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत। अब बोलोगे ये क्या है, तो भाई साहब ये एक सिद्धांत है। क्या, बंधुत्व। पहले सुना होगा तुमने, पहले क्या, अभी भी सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। तो ये जो भाई भाई को दर्शा रहा है ना, ये बंधुत्व को, भाईचारे को दर्शा रहा है। क्या, बंधुत्व का सिद्धांत। कहां से लिया हमने, फ्रांस का संविधान से लिया। इससे हमने इतना ही लिया है। बाकी हमने नेक्स्ट लिया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो जर्मनी के संविधान से देखो हमने क्या लिया है, ई के बाद क्या आ गया, एफ। एफ में क्या आ गया, जर्मनी का संविधान, जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से हमने ज्यादा नहीं लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है एक तो राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लिया हमने, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल क्या, इमरजेंसी आपातकाल, जिसको आर्टिकल नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में लिखा गया है। और उसके बाद हमने लिया है राज्य आपातकाल, आपातकाल, ठीक है, जिसको लिखा गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में। ये जब आपातकाल लगता है तो ये पूरे देश में लगता है, और जब राज्य आपातकाल लगता है तो पूरे के पूरे राज्य में लगता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से। तो चलो देखते हैं आयरलैंड के संविधान को। हाँ, तो देखिए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, तो जर्मनी के संविधान को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से देखो इंपॉर्टेंट चीज लिया हमने। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया में किया जाएगा, मतलब कैसे किया जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, वो हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमक पद्धति अपनाया जाता है, वो आगे जब राष्ट्रपति के बारे में कार्यपालिका के चैप्टर में आएंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है, नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है राज्य सभा में सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, वो अभी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। इतनी बात क्लियर है, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिया आयरलैंड के संविधान से, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमने यहां से लिया है राज्य के नीति, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक में
लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं और इसको लिखा गया है भाग 4 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार को लिखा गया है। ये जब सेकंड चैप्टर कराऊंगा तो ये सब कुछ बताऊंगा। बस इतना जान लो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि राज्य के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए इस मतलब इन पॉइंट्स में, इन आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से जो जो हमने लिया है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ठीक है, ABCDEFGH। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? एक ही चीज ली है। क्या ली है वो? तो वो हमने लिया है भाई साहब संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में लिखा गया है कि हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। चेंज करने की क्या जरूरत है? तो देखो, पहले के एक एग्जांपल दे रहा हूं, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। अगर आज के हम टाइम मशीन से जाकर के पहले के ज़माने में चले जाओ और फ़ोन से किसी को छेड़ दे, फ़ोन से किसी को लूट ले, साइबर क्राइम कर दे, तो उस टाइम पे केस हम पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस प्रकार का कानून नहीं था। अगर वही कानून नियम आज भी चलते आ रहे हुए, मगर मतलब वही कानून अगर आज भी चलते आ रहे होते तो जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, जितने भी फ़ोन से किसी को परेशान किया जाता है, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होती? नहीं होती। इसीलिए संविधान में संशोधन करना यानी कि चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि इतना सारा मैंने बता दिया है, इतना ज़्यादा मिनट लग गया है। ठीक है, तो देखो, वो इसलिए इन सभी, मान लो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो कि इतना सारा लिखना पड़ेगा 6 नंबर में, नहीं, सिर्फ उतना ही लिखना पड़ेगा जितना 6 नंबर में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ज़्यादा संविधान के बारे में बता दिया है, तो केवल आप 6 संविधान देशों के नाम लिखें और उनको लिख करके बस 2-2, 3-3 पॉइंट, जैसे मैंने ब्रिटेन के संविधान में ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए हैं, अमेरिका के संविधान में ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए, तो वहाँ से आप 2 से 3 पॉइंट लिखोगे तो बहुत है, इनफ है। वो एक 6 नंबर के क्वेश्चन में इतने इतने लिखोगे तो इनफ है। लेकिन हाँ, 6 संविधान के बारे में जरूर लिखना है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।